15 सितंबर 2021। आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक उत्तराखंड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा। एक सैन्य नायक से जननायक बनाए श्री सिंह ने यह सिद्ध कर दिखाया कि राजभवन केवल प्रशासनिक भवन नहीं बल्कि जनता से जुड़ने, नवाचार और जन कल्याण का एक सशक्त केंद्र बन सकता है। राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालते ही उन्होंने 5 प्रमुख मिशनों का संकल्प लिया। मैंने 5 मिशन बनाए हैं अपने लिए एज ए गवर्नर, एज ए राज्यपाल। इसमें सबसे पहला मिशन है रिवर्स माइग्रेशन। मेरा दूसरा मिशन है नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसका मकसद ये है कि किस प्रकार से हम बिजनेस, फाइनेंस, समृद्धि लाएं। तीसरा मेरा जो मिशन है वो है वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। और जो चौथा है वो है टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में अगर आपको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मेरा 5वां मिशन है उत्तराखंड में, भारत में एक खुशहाली, समृद्धि, विकास और एक ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन। ये केवल घोषणाएं नहीं थी बल्कि धरातल पर उतरने वाले ठोस कदम बने। रिवर्स पलायन के अंतर्गत गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने और बंजर खेतों को पुनः जीवन देने की दिशा में कई प्रयोग शुरू हुए। महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के तहत बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा और अवसर दिलाने के प्रयास किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी मिशन ने उत्तराखंड को भविष्य की तकनीकी क्रांति से जोड़ने का मार्ग खोला। जैविक और प्राकृतिक कृषि की दिशा में उठाए गए कदमों ने किसानों को रसायन मुक्त खेती की ओर प्रेरित किया और वेलनेस मिशन ने उत्तराखंड की परंपरागत योग, आयुर्वेदिक पहचान को वैश्विक मंच पर और मजबूत किया। शिक्षा सुधार सदैव उनकी प्राथमिकता रहा। कुलपतियों के चयन और बैठकों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई। वन यूनिवर्सिटी, वन रिसर्च पहल ने शिक्षा को समाज और उद्योग से सीधा जोड़ा। उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल, यूनिवर्सिटी कनेक्ट और यूनि संगम जैसे ऐप्स ने विश्वविद्यालयों को डिजिटल और पारदर्शी मंच पर एकीकृत किया। इससे न केवल छात्रों और शिक्षकों को सुविधा मिली बल्कि शोध और नवाचार को भी नई ऊर्जा प्राप्त हुई। तकनीक के क्षेत्र में राजभवन ने अभूतपूर्व कदम उठाए। एआई ऑटोमेशन सिस्टम, ई ऑफिस, डिजिटल डैशबोर्ड, वर्चुअल टूर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और मैत्री चैटबॉट जैसी पहल ने राजभवन को स्मार्ट, डिजिटल और पारदर्शी स्वरूप दिया। 4 धाम यात्रा डैशबोर्ड तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक क्रांतिकारी पहल साबित हुई। युवा और छात्रों के लिए पथ प्रदर्शक कार्यक्रम एक नई उम्मीद लेकर आया। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन प्रदान किया। उत्कृष्ट शोध कार्य को गवर्नर्स रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया। जनता से जुड़ाव सदैव उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान रहा। जन मिलन कार्यक्रम के माध्यम से वे स्वयं जनता की समस्याएं सुनते रहे और तत्काल अधिकारियों को समाधान के निर्देश देते रहे। पूर्व सैनिकों के लिए विशेष शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति, अग्रिम चौकियों और वाइब्रेंट विलेज का दौरा कर जवानों का उत्साहवर्धन, इन सभी प्रयासों ने साबित किया कि वे हर परिस्थिति में जनता और सैनिकों के साथ खड़े हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों में भी उनकी भूमिका प्रेरणादायी रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने स्वयं 70 से अधिक रोगियों के निक्षय मित्र बनकर उनकी देखभाल का दायित्व संभाला। यह केवल औपचारिकता नहीं थी बल्कि रोगियों के स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक संबल की जिम्मेदारी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निभाई।
इसके साथ ही नशा मुक्ति, कुपोषण उन्मूलन, महिला स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैंसर और आर्थराइटिस पर आयोजित संगोष्ठियां समाज में जागरूकता फैलाने का माध्यम बनी। कोविड काल में टीकाकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर उनकी सक्रियता ने संवेदनशीलता और सेवा का परिचय दिया। राजभवन परिसर में बने पंचकर्म केंद्र ने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आम जन से जोड़ने का कार्य किया। नक्षत्र वाटिका और बोनसाई गार्डन में स्वास्थ्य और प्रकृति के अद्भुत सामंजस्य का संदेश देते हैं। वहीं राजलक्ष्मी गौशाला ने सेवा, सहानुभूति और ग्रामीण जीवन की मूल आत्मा को जीवंत रखा है। आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बने ग्रीन हाउस पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवन का संदेश देते हैं। राजभवन के रेनोवेशन और सचिवालय नैनीताल के नवीनीकरण ने इन ऐतिहासिक धरोहरों को नई ऊर्जा दी है। कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासीय परिसर उनकी सुविधा और सम्मान को दर्शाते हैं। वहीं बालिका आत्मरक्षा केंद्र और कंप्यूटर सेंटर आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता और भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन सब के साथ राजभवन का भव्य वसंतोत्सव भी विशेष आकर्षण का केंद्र है, जहां फूलों की बहार और रंगों की छटा जीवन और उल्लास का संदेश देती है। राज्यपाल मानते हैं कि किसी भी पहल को चिरस्थायी बनाने का श्रेष्ठ माध्यम उसका दस्तावेजीकरण है। इस दृष्टि से उनके कार्यकाल में राजभवन ने 25 से अधिक पुस्तकें व कॉफी टेबल बुक्स प्रकाशित की, जो पहलों के साथ उत्तराखंड की पहचान और संस्कृति का प्रतिबिंब है। साथ ही उन्होंने साहित्यकारों और शिक्षाविदों को नई रचनाएं करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनके अनुसार साहित्य और ज्ञान ही समाज की वास्तविक बौद्धिक पूंजी है। 4 वर्षों की यह यात्रा केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, यह उत्तराखंड की नई सोच, नई दिशा और नई ऊर्जा का प्रतीक है। आज जब हम इन 4 वर्षों को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि राजभवन केवल संवैधानिक संस्थान नहीं रहा, यह जनता का घर, नवाचार का केंद्र और प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यह दिखा दिया कि उत्तराखंड की असली शक्ति उसकी जनता में, उसकी बेटियों में, उसके युवाओं में और उसके सैनिकों में निहित है। उनकी यह यात्रा न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत के लिए एक उदाहरण है कि नेतृत्व यदि दूरदृष्टि, समर्पण और सेवा की भावना से प्रेरित हो तो परिवर्तन अवश्य संभव है।